सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से लोगों के बीच अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, जेकेपी और आर्मी और उसके अलावा जो तमाम दूसरी कंपनियां उन सबको उतारा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अजय जी अभी बता रहे थे कि किस तरीके से सिविलियंस को निशाना बनाया गया, इसीलिए उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया है, उनको बंकर्स में रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों को जो बाहर जाना चाह रहे थे उनको बाहर भी जाने का रास्ता अख्तियार करवाकर उनको बाहर भेजा गया, उनको निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। रसद के साथ साथ खाना और तमाम चीजों को उपलब्ध कराया गया। तो कहीं ना कहीं जिस जगह मैं मौजूद था उस जगह स्थिति यह है कि वहां पर लगातार तकरीबन 12:30-1 बजे तक तीनों तरफ से वहां पर बॉम्बिंग होती रही, गोलियां चलती रही। और वहां की जो स्थिति थी, वहां पर जब यह देखा गया कि जो आतंकी है जिनको नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद हमारे जवानों ने जो पाकिस्तानी चौकियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया, शहरों को निशाना बनाया गया, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे उनको निशाना बनाया गया। तो जो जिनकी कोई गलती नहीं थी उनको यहाँ चोट पहुंचाने के लिए, उनको वहाँ नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने पूरा प्रयास किया, जिसमें वो सफल तो नहीं हो पाया। क्योंकि आप जानते हैं हर भारतीय उतना जाबाज है, वो कहता है कि मैं सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार हूँ। हमारी तमाम उन लोगों से बात हुई जो घायल होकर अस्पताल पहुंचे थे और उनकी जब स्थिति जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया उससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो इस समझा जा सकता है उस जज्बे को मैंने बहुत करीब से देखा है। और वहां की स्थिति जो थी, अभी फिलहाल वहां बॉम्बिंग रुकी हुई है, गोलियां नहीं चल रही है किसी भी तरफ से। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वो जो पूरा इलाका है उस इलाके से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और तमाम जो सुविधाएं वो देने की फिलहाल उनको कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ संदीप जी भी बने हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उनका रुख करेंगे। संदीप जी, अगर बात यहां पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट को लेकर करें तो यहां पर पाकिस्तान किस तरीके से ग्रे लिस्ट से बाहर आता नजर आएगा, या क्या स्थितियां पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में बनती नजर आएंगी? क्योंकि इन 9 आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से तबाह किया गया है, इसकी तस्वीरें पूरा विश्व इस वक्त देख रहा है। देखिए, विश्व तो पहले भी देख चुका है कि अमेरिका ने कैसे घुसकर मारा था जी पाकिस्तान में आतंकवादियों को। तो पहले से ये एक्सपोज्ड है और ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में पहले से था। तो देखिए, आपको हम एक छोटी सी एक बात बताते हैं। बड़ा आपको इस बात को लेकर के बड़ा आप सोचेंगे कि आखिर ये पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है। जैसे हम लोगों का इंटरेक्शन होता है फॉरेन अफेयर्स में लोगों से, तो उसमें ये पता चलता है कि जब पाकिस्तानी लोग बाहर जाते हैं, स्पेशली वहाँ के स्टूडेंट जब पढ़ने जाते हैं, तो वो ये नहीं बताते हैं कि हम पाकिस्तान के, वो क्योंकि भारत से उनकी शक्ल मिलती जुलती है, तो कहते क्या है कि हम भारत के हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक स्टेट का यूथ जो है अपने आप को पाकिस्तान क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसका जो चाल चरित्र चेहरा की जो पहचान है, वो पहचान आतंक के रूप में दुनिया में ऑलरेडी बनी। तो पहचान के रूप में तो स्थापित पहचान है, इसीलिए दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं ज्यादातर भारत के पक्ष में है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही ने अपने इंट्रोडक्शन बताया, विक्टिम है अमेरिका, विक्टिम रहा, जितने बड़े बड़े राष्ट्र आतंकवाद से विक्टिम रहे, तो उनको मालूम है कि इसका सबसे बड़ा पनाहगार यही पाकिस्तान। 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने खुद कहा था कि हमारी जो जमीर है, ये दोनों आतंक को पालती पोसती रही। 3 दिन पहले उनकी माँ को भी आतंकवादियों ने मार डाला। तो पाकिस्तान का देखिए, गृह में रहना, गृह में बाहर रहना, ये एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑलरेडी वो ग्रे नहीं, मुझे लगता है कि ब्लैक लिस्ट में है। वो दुनिया एक्सपोज हो चुका है जिस तरह से हमने मारा। और भारत का बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट था ये कि दुनिया को दिखाया गया कि देखिए ये सेंटर है, यही सेंटर है जो पाकिस्तान को चलाते हैं, यही सेंटर है जो खैबर पख्तून को अपना नहीं मानते हैं, यही सेंटर है जो बलूचिस्तान को अपना नहीं। आप देखिए, बीएलए उनसे लड़ रहा, मतलब वो खुद कई फ्रंट में लड़ रहे हैं, भारत से क्या लड़ेंगे आप बताइए। जी संदीप जी, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से चीन का स्पीच बयान सामने आया, उसने इस एक तरफा हमला कहा। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि ये एक तरफा हमला चिंता का विषय। और दूसरी ओर चीन भारत को ये सलाह देता नजर आया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना इस तरीके के कदम नहीं उठाने चाहिए। किस तरीके से चीन के इस बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, चीन फैक्टर बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा समझना होगा। कॉम्प्लेक्स ये है कि 2 तरह से चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। थोड़ा सा मैं आपको डिकोड करूंगा हिस्ट्री में कि 65 के वार में, 71 के वार में, फिर बात कारगिल के वार में।
पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसको अपना एक क्रेडिबल एलाई मानता रहा है, तो वो एक अच्छा टूल था कि जियो पोलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए इंडिया जो राइजिंग पावर है एशिया हेमिस्फीयर चाइना को काउंटर करता है, तो उसको लगता है कि बेस्ट टूल है पाकिस्तान। तो शुरू से हिस्टोरिकली उसके साथ